हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपेश वर्मा श्याम पैरा मेडिकल ऑनलाइन क्लासेस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। अपन पढ़ रहे थे एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, जिसके अंदर सबसे पहले अपन ने डिस्कशन किया था सेल। सेल की अपन ने इंट्रोडक्शन देख लिया। सेल के ऑर्गेनेल्स अपन पढ़ रहे हैं, सेल की स्ट्रक्चर अपन ने पढ़ ली थी। अब पढ़ेंगे अपन जो अदर सेल ऑर्गेनेल्स बाकी है, उनके बारे में अपन आगे डिस्कशन करेंगे। अब तक अपन ने पढ़ लिया सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट अपन ने पढ़ा था साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट अपन ने पढ़ा था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट गोल्जी बॉडी या गोल्जी एपरेटस। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे लाइसोसोम। ठीक है, लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या होता है, थोड़ा सा पहले जो पिछला पढ़ा हुआ है उसके बारे में थोड़ा सुपरफिशियली उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो सेल की आउटर मोस्ट लेयर होती है, जो सेल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है और सेल को सेफ प्रोवाइड करती है। ठीक है, नेक्स्ट है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म लगभग 70% क्या है, सेल के अंदर फ्लूइड जो सब्सटेंस प्रेजेंट होता है वो साइटोप्लाज्म होता है। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म मिलकर बनाते हैं प्रोटोप्लाज्म, जो क्या है बेसिस ऑफ लाइफ, मतलब अपनी जो जीवन का आधार होता है, फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। नेक्स्ट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर क्या है, एक तो था स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ तो करता है लिपिड सिंथेसिस, लिपिड सिंथेसिस। ठीक है, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, प्रोटीन का सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, अपन ने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में उसके बारे में अच्छे से डिस्कशन कर लिया था, किस तरीके से प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, किस तरीके से लिपिड का सिंथेसिस होता है। नेक्स्ट है गोल्जी बॉडी या गोल्जी अपरेटस। गोल्जी बॉडी गोल्जी अपरेटस क्या होता है कि इसके अंदर क्या है कि जो सेल है, जो राइबोसोम्स है वो प्रोटीन बनाते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, प्रोटीन बनाते हैं। जो बनी हुई प्रोटीन को क्या करना, उस प्रोटीन का प्रोसेसिंग करना, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, पैकेजिंग और ट्रांसपोर्टिंग। ठीक है, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग और ट्रांसपोर्टिंग ऑफ द प्रोटीन, ये क्या है गोल्जी बॉडी का काम होता है। ठीक है, ये गोल्जी बॉडी का काम होता है। नेक्स्ट है लाइसोसोम। अब अपन बात करते हैं इसके बारे में डिटेल से कि लाइसोसोम क्या होता है। इसका सेल के अंदर जो सेल ऑर्गेनेल्स है लाइसोसोम, इसका मेनली सेल को क्या इसका रोल होता है सेल के अंदर। ठीक है, लाइसोसोम। चलो लाइसोसोम के बारे में देखते हैं अपन। लाइसोसोम, लाइसोसोम क्या है, एक डिफेंसिव स्ट्रक्चरल होती है। लाइसोसोम है क्या है, सेल के डिफेंसिव स्ट्रक्चरल होती है। इसको लिखना है कि इट इज द डिफेंसिव, डिफेंसिव स्ट्रक्चर ऑफ सेल। ठीक है, डिफेंसिव स्ट्रक्चर ऑफ सेल, ये क्या है सेल का रक्षात्मक एक क्रिया होती है। ठीक है, ये क्या करती है, सेल के अंदर जो सेल ऑर्गेनेल्स है, सेल को डेड होने से ये बचाती है। लाइसोसोम, अब लाइसोसोम किस तरीके से सेल को प्रिवेंशन करता है, किस तरीके से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, तो इसके बारे में अपन डिस्कशन करेंगे। जो लाइसोसोम होता है, तो लाइसोसोम के अंदर क्या है, अपन देखते हैं कि जो सेल की अपन ने स्ट्रक्चर पढ़ी थी उसके अंदर क्या है, सपोज करो कि ये सेल है, सेल है,
सेल के अंदर क्या है, लाइसोसोम प्रेजेंट है, ठीक है, लाइसोसोम प्रेजेंट है। अब ये लाइसोसोम के अंदर क्या है कि कोई अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाए, अदर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाए, सपोज करो कि अदर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ गया, ठीक है, सेल के अंदर जो लाइसोसोम है उसके अंदर ये एंटर कर गया, ये अदर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ गया जो अननोन है, अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो जो लाइसोसोम है, लाइसोसोम के अंदर क्या है, लाइसोजाइम एंजाइम प्रेजेंट होता है। क्या होता है, लाइसोजाइम एंजाइम, लाइसोजाइम एंजाइम प्रेजेंट होता है इसके अंदर। लाइसोसोम के अंदर क्या है, लाइसोजाइम एंजाइम प्रेजेंट होता है, लाइसोजाइम एंजाइम, लाइसोजाइम एंजाइम प्रेजेंट होता है। अब ये लाइसोजाइम एंजाइम क्या करेगा, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर किया है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर किया है, तो ये जो लाइसोजाइम एंजाइम है ये क्या करेगा, जो अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इसको क्या कर देगा, ये इसके अंदर ये खुद एंट्री कर लेगा, ठीक है, इसको डैमेज कर देता है। और जैसे ये लाइसोजाइम एंजाइम इसके अंदर एंट्री करेगा तो इसके अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ था, जो अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की सेल है इसके अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ था उसको क्या करेगा, ये बाहर निकाल देता है, इसको बाहर निकाल देता है। जब ये बाहर निकलेगा इसके अंदर जो फ्लूइड है, जो फ्लूइड ही बाहर निकल जाएगा अदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसके सेल के अंदर से, तो वो सेल क्या हो जाएगी, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी। क्यों होगी, क्योंकि उसके अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट है वो बाहर निकाल दिया गया है, इसकी हेल्प से, लाइसोजाइम एंजाइम। लाइसोजाइम एंजाइम किस में प्रेजेंट होता है, लाइसोसोम के अंदर, ठीक है, इसलिए इसे अपन क्या बोलते हैं, डिफेंसिव, डिफेंसिव स्ट्रक्चर, डिफेंसिव स्ट्रक्चर ऑफ सेल, ठीक है, इसलिए अपन इससे क्या बोलते हैं, डिफेंसिव स्ट्रक्चर ऑफ सेल। अच्छा, तो जब ये लाइसोजाइम एंजाइम इस फ्लूइड को बाहर निकाल देगा, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर किया था उस फ्लूइड को बाहर निकाल देगा, तो उसके बाद में क्या होगा, इस सारी प्रोसेस को अपन क्या बोलेंगे, इस प्रोसेस को अपन क्या बोलेंगे, फेगोसाइटो हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस, ठीक है, हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस किसे बोलेंगे, कि अदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर किया था उसके अंदर जो लाइसोजाइम एंजाइम जो लाइसोसोम के अंदर प्रेजेंट है वो क्या करेगा, लाइसोजाइम एंजाइम उसको डैमेज करके उसके अंदर का जो फ्लूइड है उसको बाहर निकाल देता है, जिससे वो डेड हो जाता है, ठीक है, इसलिए अपन इसको डिफेंसिव स्ट्रक्चर बोले। और जो सारी प्रोसेस हुई है उसको अपन क्या बोलेंगे, हाइड्रोलाइसिस, ठीक है ना, हाइड्रोलाइसिस बोलेंगे उसे। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, जो हाइड्रोलाइसिस है, जो एंजाइम है वो क्या करता है, जो मैं बात करूं, जो लाइसोसोम है, लाइसोसोम है इसे अपन सुसाइडल, सुसाइडल बेड ऑफ द सेल, अपन इसे सुसाइडल बैग ऑफ द सेल भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं लाइसोसोम को सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, क्योंकि जो लाइसोजाइम एंजाइम प्रेजेंट है, जो लाइसोसोम के अंदर लाइसोजाइम एंजाइम प्रेजेंट है, वो कई बार क्या है, जब सेल के अंदर, सेल के अंदर ऑक्सीजन सप्लाई या ब्लड सप्लाई डिक्रीज होती है, डिक्रीज होती है, तो क्या होगा, जो एंजाइम्स प्रेजेंट है ये क्या है, अंधे हो जाते हैं, उनको दिखाई नहीं देता है, तो ये क्या करेंगे, अपने खुद के सेल के जो अदर ऑर्गेनेल्स है, जैसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हुआ, न्यूक्लियस हुआ, सेंट्रियोसोम हुआ, सेंट्रल वैक्यूल हुआ, ठीक है, अब जो माइक्रो ऑर्गेन, जो सेल के ऑर्गेनेल्स है, खुद की सेल के जो ऑर्गेनेल है उनको ही ये क्या करने लग जाता है, खाने लग जाता है, तो इसलिए अपन इससे क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, खुद की सेल को ये क्या है, खुद के सेल के जो ऑर्गेनल है उसको डैमेज कर देगा, उनको ही खा जाएगा, तो खुद की सेल है वही डैमेज, पूरी डेड हो जाएगी, तो इसलिए अपन क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल बोलते हैं, ठीक है, आया समझ में कुछ।
नेक्स्ट बात करते हैं अपन इसे, जो लाइसोसोम है, लाइसोसोम को अपन गार्बेज सिस्टम ऑफ द सेल भी बोलते हैं। ठीक है, लाइसोसोम को अपन क्या बोलते हैं? लाइसोसोम, लाइसोसोम इज ऑल्सो नॉन एज गार्बेज सिस्टम, गार्बेज सिस्टम, इसे कचरा निस्तारण जिसे बोलते हैं, कचरा निस्तारण। ठीक है, जो सेल डेड हुई है वो सेल क्या है, उसी के अंदर इकट्ठा, उसी के अंदर क्या होगी, जमा होने लग जाती है, और ये क्या करेगा, और इसे अपन क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल भी बोलते हैं। ठीक है, आत्मघाती थैली जिसे बोलते हैं। ठीक है, वो कौन है? लाइसोसोम। ठीक है ना, आया कुछ समझ में? नेक्स्ट अपन चलते हैं। नेक्स्ट अपन ने कुछ बात की थी कि जो गोल्जी बॉडी अपन ने पढ़ी थी, गोल्जी बॉडी के अंदर अपन ने दो टर्म पढ़ी थी। एक तो पढ़ा था अपन ने कि एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। एक तो अपन ने पढ़ा था एंडोसाइटोसिस और एक अपन ने पढ़ा था एक्सोसाइटोसिस। ठीक है, गोल्जी बॉडी के अंदर अपन ने ये दोनों टर्म्स देखी थी। अब ये क्या होता है एक बार वापस से बता देते हैं कि एंडोसाइटोसिस का मतलब तो क्या है कि जो सेल है, सेल के अंदर अगर किसी पर्टिकुलर मटेरियल को सेल के अंदर क्या है, लेना है, सेल के अंदर एंट्री करनी है या सेल को लेना है, तो वो तो क्या है, एंडोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस का मतलब क्या है कि जो जैसे वेस्ट प्रोडक्ट है, वेस्ट प्रोडक्ट को, ये क्या है, वेस्ट प्रोडक्ट है सेल के अंदर, सेल के अंदर से वेस्ट प्रोडक्ट को क्या है, बाहर निकालना, एग्जिट करना, एग्जिट करना, वो क्या कहलाता है, एंडो एक्सोसाइटोसिस। मतलब जो अननोन मटेरियल है या फिर वेस्ट प्रोडक्ट है, उसको अगर सेल से बाहर निकालना है, वो गोल्जी बॉडी क्या करेगी, इसको धक्का दे करके बाहर निकालती है। ठीक है, तो तू मेरे सेल में है, तो इससे बाहर हो जा, आउट हो जा। तो ये गोल्जी बॉडी का काम होता है, उस प्रोसेस को अपन बोलते हैं एक्सोसाइटोसिस। और एक है एंडोसाइटोसिस, मतलब सेल के अंदर कुछ मटेरियल को लेना है, कुछ सब्सटेंस को लेना है या कोई सॉलिड मटेरियल को लेना है, वो तो क्या होता है, एंडोसाइटोसिस। ठीक है, नेक्स्ट बात करें अपन फेगोसाइटोसिस, फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस का मतलब क्या होता है, किसी सेल के द्वारा किसी सॉलिड मटेरियल को, या सॉलिड मटेरियल है उसको क्या है, सेल के अंदर लेना, वो प्रोसेस क्या कहलाती है, फेगोसाइटोसिस। कि जैसे सेल है, सेल के अंदर किसी सॉलिड मटेरियल है, सपोज करो ये सॉलिड मटेरियल है, सॉलिड मटेरियल है, उसको क्या है, सेल के अंदर लेना है, तो ये प्रोसेस क्या होगी, फेगोसाइटोसिस। एक था पिनोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस का मतलब क्या है कि लिक्विड, लिक्विड सब्सटेंस, सब्सटेंस, लिक्विड सब्सटेंस को सेल के अंदर लेना है, वो क्या कहलाता है, सेल ड्रिंकिंग, सेल ड्रिंकिंग। ठीक है, या पिनोसाइटोसिस। इससे क्या बोलते हैं, फेगोसाइटोसिस को, अदर सेल ईटिंग। ठीक है, ये अपन ने गोल्जी बॉडी के अंदर हम देखी थी। तो जो फेगोसाइटोसिस है, फेगोसाइटोसिस के अंदर तो क्या होता है, ये जो सॉलिड मटेरियल है, सॉलिड जो मटेरियल होता है उसको क्या है, सेल के अंदर लेना, वो तो क्या, वो क्या कहलाता है, फेगोसाइटोसिस। और जो लिक्विड सब्सटेंस होता है उसको सेल के अंदर लेना है, उससे अपन क्या बोलते हैं, पिनोसाइटोसिस या सेल ड्रिंकिंग। ठीक है ना, नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि जो नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल है, नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल के अंदर कि अपन जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया है, उसके बारे में अपन क्या करें, डिस्कशन करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया होता क्या है, इसे अपन क्या बोलते हैं, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस ऑफ द सेल किसे बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। वो कौन है,
माइटोकॉन्ड्रिया क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये एटीपी का प्रोडक्शन करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है सेल, ठीक है। एटीपी बनाता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है सेल, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया। अब ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? ये क्या है कि जो सेल है उससे उसका क्या है, ये पावर हाउस, पावर हाउस ऑफ द सेल, पावर हाउस ऑफ द सेल। क्यों बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल? क्योंकि जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है? एटीपी का प्रोडक्शन करना, एटीपी का प्रोडक्शन, एटीपी का प्रोडक्शन करना। और जो एटीपी का ये प्रोडक्शन करती है, ठीक है, जो माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी का प्रोडक्शन करता है, तो जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होता है, ठीक है, ऑक्सीडेटिव ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, इस प्रोसेस के अंदर क्या है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होता है। और एटीपी को रिसीव रिसीव करने की जो प्रोसेस होती है, इसके नेम से जाना जाता है। जो एटीपी है, एटीपी का माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, इसका प्रोडक्शन करता है। और जो एटीपी का रिसीव करने की प्रोसेस क्या कहलाती है? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ठीक है, इसके अंडर में होता है। नेक्स्ट में बात करूं, जो अपन पढ़ते हैं कि जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस है, उसके अंदर क्या है, न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस के अंदर क्या है, न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है। और न्यूक्लियोलस के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोलस के अंदर प्रेजेंट होता है डीएनए, ठीक है ना। न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर होता है डीएनए और न्यूक्लियोलस के अंदर होता है आरएनए, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट, जो सेल है, सेल के स्ट्रक्चर अपन पढ़ते हैं। सेल के स्ट्रक्चर के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है। और जो न्यूक्लियोप्लाज्म है, ये तो क्या हुआ, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस। और जो न्यूक्लियस के अंदर जो प्रेजेंट है, वो क्या होता है, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस। और इस न्यूक्लियोलस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, आर। और न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर डीएनए, डीएनए, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर तो प्रेजेंट होता है न्यूक्लियोलस, और न्यूक्लियोलस के अंदर प्रेजेंट होता है आरएनए। और न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होता है डीएनए। तो सबसे बड़ा सेल ऑर्गेनेल है ये, ध्यान रखिए, लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल, ठीक है। ये क्या है, लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल्स होता है न्यूक्लियस। तो जो न्यूक्लियस का जो डीएनए है, न्यूक्लियस का जो डीएनए है, उसे तो अपन क्या नाम देंगे, न्यूक्लियस का जो डीएनए है उसे तो अपन बोलेंगे एन डीएनए। एन डीएनए मतलब न्यूक्लियस डीएनए। और जो माइटोकॉन्ड्रिया की जो स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया की जो स्ट्रक्चर होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया ये है माइटोकॉन्ड्रिया। इसके अंदर क्या है, इसका जो डीएनए होता है वो कौन सा होता है, एमडीएनए, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए को तो अपन बोल देंगे एमडीएनए। और न्यूक्लियस के जो डीएनए उसे अपन बोलेंगे न्यूक्लियस डीएनए, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, सेल के अंदर ये स्ट्रक्चर बनाओ।
स्ट्रक्चर बना ली, ठीक है। तो अपन लिख सकते हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसके डीएनए को तो अपन ने बोला एमडीएनए, और जो न्यूक्लियस का जो डीएनए है उसे अपन ने नाम दिया एनडीएन, ठीक है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट अपन बात करते हैं जो एमडीएनए और एनडीएनए। तो जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का काम क्या होता है कि जो सेल के अंदर ऑल एक्टिविटी होती है, ऑल एक्टिविटी होती है उसको कंट्रोल करता है, उसको क्या करता है, कंट्रोल करता है। कौन करता है, एनडीएनए के हेल्प से। न्यूक्लियस का काम क्या होता है कि जो सेल है, सेल के अंदर जो भी एक्टिविटी हो रही है उसको कंट्रोल कौन करता है, न्यूक्लियस। किसकी हेल्प से करता है, एनडीएनए, न्यूक्लियर डीएनए, ना कि एमडीएनए। एमडीएनए का काम क्या होता है, ओनली माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो भी एक्टिविटी होती है उसको कंट्रोल कौन करता है, एमडीएनए। और जो सेल के अंदर, पूरी सेल के अंदर अगर कोई भी एक्टिविटी हो रही है, कुछ भी हो रहा है, तो वो कौन कंट्रोल करेगा, एनडीएनए, मतलब न्यूक्लियर डीएनए। न्यूक्लियस का जो डीएनए है वो कंट्रोल करता है, उसकी हेल्प से न्यूक्लियस सारी एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, ठीक है ना। अब मैं बात करूं जो ह्यूमन बींग्स होते हैं, ह्यूमन बींग्स के अंदर क्या है, 46 क्रोमोसोम होते हैं, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। ये अपन ने, ये नॉर्मल सी आपको पता भी होगा, ठीक है। अब जो क्रोमोसोम्स होते हैं, 46 जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो किसकी सहायता से, न्यूक्लियर डीएनए की सहायता से उनका प्रोडक्शन होता है। ये क्या है, जो न्यूक्लियर डीएनए है ये काम क्या करता है कि प्रोटीन का प्रोडक्शन, प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन, ठीक है ना, ये क्या करेगा, प्रोटीन का प्रोडक्शन करेगा और जो सेल है उसको प्रोवाइड करता है। और माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए ओनली खुद के माइटोकॉन्ड्रिया के लिए होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करूं मैं, जैसे कि जो जब फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो उसमें क्या होगा कि जो डीएनए है, डीएनए किसका ट्रांसफर होता है, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होता है, मेल का होता है या फीमेल का ट्रांसफर होता है। तो उसमें अपन बात करते हैं कि जो फीमेल है, फीमेल की जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसके अंदर जो डीएनए प्रेजेंट होता है वही क्या है, ट्रांसफर होता है, ठीक है। नेक्स्ट में बात करूं जो एमडीएनए है, एमडीएनए, एमडीएनए है, ये क्या है कि जो जैसे स्पर्म है, मेल के जो स्पर्म है ये हेड वाला हिस्सा हो गया और ये क्या है, टेल वाला हिस्सा हो गया, सपोज दैट ये टेल वाला हिस्सा हो गया। और इस टेल वाले हिस्से में क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, ठीक है। इस टेल वाले हिस्से में क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया जो टेल वाले हिस्से में प्रेजेंट होती है, ठीक है। और इसी के अंदर क्या होगा, डीएनए प्रेजेंट होगा। टेल वाले हिस्से में क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है। और जब फर्टिलाइजेशन होगा, जब फर्टिलाइजेशन होता है तब क्या होगा, ये टेल वाला हिस्सा टूट करके बाहर ही रह जाता है, ओनली हेड वाला हिस्सा ही अंदर रहता है, ठीक है। हेड वाला हिस्सा ही अंदर रहता है। तो जब फर्टिलाइजेशन होगा तब ये एमडीएनए है, एमडीएनए है मेल का, वो नहीं जाता है। क्यों, क्योंकि जो माइटोकॉन्ड्रिया जो प्रेजेंट होती है वो टेल वाले हिस्से में ही प्रेजेंट होती है। तो जो फीमेल है, फीमेल की जो डीएनए है वही काम आता है, ठीक है। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। नेक्स्ट में बात करता हूँ राइबोसोम, अपन बात करते हैं राइबोसोम, राइबोसोम, राइबोसोम।
राइबोसोम्स है वो क्या है, सेल के अंदर फ्री भी होते हैं और कई राइबोसोम्स है वो बाउंडेड होते हैं। बाउंडेड होते हैं, बाउंडेड कौन से, जो अपन ने स्ट्रक्चर पढ़ी थी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बाउंडेड का मतलब जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उससे कनेक्ट बाउंडेड है, वो तो कौन से है, बाउंडेड राइबोसोम। और फ्री राइबोसोम सेल की स्ट्रक्चर के अंदर अपन ने जो स्मॉल ग्रेन्यूल्स है जो प्रेजेंट है वो क्या है, फ्री राइबोसोम। ठीक है, फ्री राइबोसोम। और इसके जो कंपोनेंट है, इसके जो कम बात करो राइबोसोम के जो कंपोजिशन है, कंपोजिशन के अंदर क्या है, कौन कौन से कंपोजिशन होते हैं, टू कंपोजिशन होते हैं राइबोसोम्स के। कंपोजिशन ऑफ राइबोसोम, पहला तो है टू कंपोजिशन, टू कंपोजिशन, टू कंपोजिशन। पहला तो है प्रोटीन और दूसरा है आरएनए। ठीक है, प्रोटीन और आरएनए दो कंपोजिशन होते हैं राइबोसोम के, प्रोटीन और आरएनए। ये लिखो। लिख लिए। नेक्स्ट राइबोसोम के बारे में, इसके तो कितने कंपोजिशन है, दो। नेक्स्ट बात, नेक्स्ट जो राइबोसोम है, राइबोसोम क्या है, मेम्ब्रेन लेस, मेम्ब्रेन लेस होता है। ठीक है, राइबोसोम। और ये क्या है, प्रोटीन फैक्ट्री भी बोलते हैं, इट ऑल्सो कॉल्ड प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल। ठीक है, इसे अपन क्या बोलते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल। और इसके आउटर लेयर पे कोई मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती है, ये मेम्ब्रेन लेस होता है। ठीक है ना, राइबोसोम। और ये कितने टाइप का है, दो। एक तो फ्री राइबोसोम जो साइटोप्लाज्म के अंदर ऐसे ही रहते हैं, बाउंडेड नहीं होते किसी ऑर्गेनेल्स के साथ में। एक होता है बाउंडेड, बाउंडेड किसके साथ में रहता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ में। ठीक है, ये राइबोसोम की कहानी खत्म हो गई। नेक्स्ट बात करें अपन माइक्रोट्यूबुल्स या माइक्रोफिलामेंट। माइक्रोट्यूबुल्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स या माइक्रोफिलामेंट। ठीक है, माइक्रोट्यूबुल्स या माइक्रोफिलामेंट। अब ये माइक्रोट्यूबुल और माइक्रोफिलामेंट क्या होती है, ये क्या है, ये भी मेम्ब्रेन लेस, ये भी क्या है, मेम्ब्रेन लेस होती है। सेल के अंदर भाई पढ़ा होगा कि जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं वो इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स। ठीक है, ये क्या है, ये भी मेम्ब्रेन लेस। और ये क्या करते हैं, मैकेनिकल, मैकेनिकल सपोर्ट टू द सेल एंड प्रोवाइड, प्रोवाइड द सैप टू द सेल। ये सेल को क्या है, सैप प्रोवाइड करते हैं। और ये क्या है, मेम्ब्रेन लेस होता है, माइक्रोट्यूब्यूल और माइक्रोफिलामेंट। ये माइक्रोफिलामेंट और माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट बात करें अपन जो अदर जो सेल ऑर्गेनेल्स है, दो तीन सेल सेल ऑर्गेनेल्स है, न्यूक्लियस है। ठीक है, इनके बारे में अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कशन करेंगे। आज के लिए इतना ही। और
वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट ज़रूर से ज़रूर करें। थैंक यू ऑल ऑफ